हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एडिटेरिया पब्लिकेशन के मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 7 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। राइट ऑप्शन डी है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अनुच्छेद 71(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। राइट ऑप्शन सी है। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ था। राइट ऑप्शन डी है। कब लागू हुआ था? 1788 में अपनाया गया था अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? अनुच्छेद 153 में दिया गया है। राइट ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं दी गई है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 क समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, ये सही है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता ये दी गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सही है। अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि नहीं, ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। सो ये गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है? इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968 में लागू किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। इस समय बिहार के राज्यपाल जो नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन मार्च 2005 में लागू किया गया था। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। राइट ऑप्शन ए है। 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, ये सही है। श्वेत रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, ये भी सही है। हरा रंग उर्वरता तथा समृद्धि का प्रतीक है, ये भी सही है। नीला चक्र जो है न्याय का प्रतीक है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसे पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार की समानता का, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राइट ऑप्शन बी है। अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं हैं तब राज्यपाल अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेकाधीन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अध्यादेश को लागू करने या वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट, भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा के चुनाव में किया जाता है, लोकसभा के चुनाव में नहीं किया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड यहाँ एडॉप्ट होता है। विधानसभा में भी नहीं किया जाता है, विधान परिषद के चुनाव में किया जाता है। तो ए और डी दोनों सही है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और राज्य निर्वाचन आयुक्त को, ये दोनों को। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था?
3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 राइट ऑप्शन बी होगा। तथा इसकी पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। श्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यस, ये सही है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। नहीं, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति जो है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। हाँ, मनोनीत सदस्यों के बारे में जो भी प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में योगदान के आधार पर सदस्यों के मनोनयन का विचार आयरलैंड से लिया गया है। सो ये गलत है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये सही है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये सही है। गलत कौन सा है? बी है। नेक्स्ट, यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में कितने का अंतर है? तो 92 आप माइनस कर दीजिए 60, तो 32 डिग्री का अंतर है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री के अंतर पे 1 डिग्री से 4 मिनट का अंतर आता है, तो 32 में आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 128 मिनट का अंतर होगा। मतलब ये रहा कि 128 मिनट टाइम बढ़ेगा। 128 मिनट का क्या हुआ? 60 दूना 120, 2 घंटा 8 मिनट, 2 घंटा 8 मिनट बढ़ेगा। तो 10 बज रहा है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, तो 12:08 होगा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? अपराह्न 12:08 अपराह्न होगा। नन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो एस्किमो निवास करती है, राइट ऑप्शन डी है। एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेश की जनजाति है। यह जनजाति अलास्का, कनाडा एवं ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। एस्किमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उसे इग्नू कहते हैं। माया जनजाति उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। मासाई जनजाति केन्या, युगांडा एवं तंजानिया के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। यह जनजाति जिस घर में रहती है उसे क्रॉल कहते हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। यह जनजाति मुख्यतः भोजन के रूप में दीमक का सेवन करती है। पिग्मी जनजाति अफ्रीकी महादेश के कांगो बेसिन क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। यह जनजाति पेड़ों पर छोटे छोटे घर बना करके रहती है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर में, राइट ऑप्शन ए है। शिवहर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1880 और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पर्वत, उनकी चोटी। अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, ये सही है। नीलगिरी की डोडा बेटा, ये सही है। सतपुड़ा का धूपगढ़, ये भी सही है। अन्नामलाई की अन्नामुड़ी, ये भी सही है। तो ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? मैगीनाट रेखा स्थित है, राइट ऑप्शन ए है। मैगीनॉट रेखा यानी मैगीनॉट लाइन फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी है। इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच किया गया था। हिंडरबर्ग रेखा, यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। मैनरहीन रेखा, यह सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। और रेडक्लिफ रेखा, यह रेखा भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। यह सीमा 3310 किलोमीटर लंबी है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। नेक्स्ट, चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो यह है उत्तर पश्चिमी भाग में है, राइट ऑप्शन बी है। यह पर्वत अफ्रीका के 3 देशों में फैला हुआ है।
मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो वो है लाओस। राइट ऑप्शन बी है। लाओस म्यांमार, चीन, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात है। नहीं, ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टुगेला जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल है। एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह कैरानी नदी की सहायक नदी चुरून पर अवस्थित है। टुगेला जलप्रपात जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है वो सुपीरियर झील है, ये सही है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील जो है टीटीकाका झील है, ये भी सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो है वो टंगानिका झील है, ये भी सही है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है वो ए है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, राइट ऑप्शन बी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव क्षेत्र 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में देश में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कितना है? 2114 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, जहांगीर द्वारा किस राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? तो 1621 में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कर्नाट वंशीय शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो तिरहुत के मिथिला में नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की। उसने नेपाल का क्षेत्र भी विजित किया था तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। तो नान्यदेव राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, अकबर ने किस जैन आचार्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी? अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। जीन चंद्र सूरी को, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चोल वंशी शासक ने गंगा घाटी का अभियान किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी का अभियान किया तथा इसकी सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंडचोल की उपाधि धारण की तथा इसके उपलक्ष्य में गंगई कोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। तो इसमें से राजेंद्र प्रथम, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो एल्फिंस्टन ने कहा था, इतिहासकार एल्फिंस्टन ने, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के समय में फारसी यानी ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। उसने विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक बताया था। तो देवराय द्वितीय, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, राइट ऑप्शन सी है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाबरू बैराट लघु शिलालेख में, राइट ऑप्शन डी है। भाबरू बैराट लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को पियदसी राजा मगध कहा है। अन्य 3 शिलालेखों में अशोक के नाम का वर्णन मिलता है, इन तीनों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में राजा को विषमता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचार के रूप में श्रीलंका किसे भेजा गया था? तो अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के रूप में श्रीलंका भेजा था, जबकि महारक्षित को यवन देश एवं मध्यम को हिमालयवर्ती देश में बौद्ध धर्म प्रचार के रूप में भेजा था। तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन था? वीरसेन था, राइट ऑप्शन बी होगा। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था, हरिसेन। पृथ्वीसेन कुमारगुप्त का मंत्री, जबकि शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। गुप्त शासक मंत्रियों से सलाह किया करते थे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह मृग था? तो शांतिनाथ का था, राइट ऑप्शन ए है। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह मृग था, संभवनाथ का अश्व था, मल्लीनाथ का कलश था एवं अरिष्टनेमि का शंख था। नेक्स्ट, शक्रादित्य किस गुप्त शासक की उपाधि थी? स्कंदगुप्त की उपाधि थी, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था? पाशुपत को कहा जाता था, पाशुपत को, राइट ऑप्शन ए है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। इनको शिव को 10 अवतारों में से एक माना जाता है। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी? 64 थी, राइट ऑप्शन डी है। हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबों की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। इसकी लिपि पिक्टोग्राफिक अर्थात चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खूंट कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था? तो 1903 में, राइट ऑप्शन सी है। 1899 से 1900 के बीच का बिरसा मुंडा आंदोलन जनजातीय विद्रोहों में सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। इसकी समाप्ति के बाद 1903 में मुंडा जनजाति की खूंट कट्टी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी तथा 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसके पश्चात उनके संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? W.B. हाईकॉक ने दिया था, राइट ऑप्शन बी है। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.B. हाईकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी पर जारी अधिसूचना एवं सम्मन के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ देने का आदेश दिया था। गांधी जी ने प्रशासन के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1931 को पटना के भंवर पोखर पार्क में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने फहराया था, राइट ऑप्शन सी है। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस पूरे देश में मनाया गया। पटना में भी 26 जनवरी 1931 को भंवर पोखर पार्क में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। नेक्स्ट, बिहार में किस वर्ष भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए महात्मा गांधी आए थे? 1934 में, राइट ऑप्शन डी है। 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में आए भीषण भूकंप की सूचना महात्मा गांधी को अखबारों, विज्ञप्तियों और राजेंद्र प्रसाद के तार से मिली। महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत की अपनी हरिजन यात्रा स्थगित करके मार्च 1934 में बिहार का दौरा किया था। नेक्स्ट, वर्ष 1931 में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यदुनंदन शर्मा ने किया था, राइट ऑप्शन सी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में किसान आंदोलन भी जोर शोर से हुआ था। गया में 1931 में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने किया था, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने अन्नवाड़ी यानी अनाड़ी क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? माधवराव प्रथम, राइट ऑप्शन ए है। पानीपत के युद्ध के पश्चात सदमे से पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना। नेक्स्ट, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से बनाया गया था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? लाला लाजपत राय ने कहा था, राइट ऑप्शन सी है। यंग इंडिया में 1916 में प्रकाशित अपने लेख में गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। इसी पर चर्चा में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामाबाई, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। पुणे में पंडिता रामाबाई ने आज महिला समाज की स्थापना 1881 में की। 1899 में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1830 में, राइट ऑप्शन सी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1929 को नियम 17 द्वारा
सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। आरंभ में यह प्रतिबंध केवल कलकत्ता में लागू हुआ था, परंतु बाद में 1830 में यह बम्बई एवं मद्रास में भी लागू किया गया। नेक्स्ट, अरूबीपुरम आंदोलन, एझवा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? केरल में हुआ था, राइट ऑप्शन सी है। अरूबीपुरम आंदोलन या एझवा आंदोलन 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधार के लिए श्री नारायण गुरु द्वारा आरंभ किया गया था। यह केरल की एझवा जाति के थे। यह आंदोलन प्रमुख रूप से अस्पृश्यता प्रथा की समाप्ति के लिए था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के समय नहीं हुई थी? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1974 में यह हुई थी। 1784 के मैंगलोर की संधि वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही हुई थी, ये सही है। पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना 1784 में, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के ही टाइम में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो था 1773 से 1785 तक। सो ये उपरोक्त सभी जो घटनाएं हैं वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही घटित हुई थी। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी को माना जाता है, राइट ऑप्शन डी है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन 1938 में द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। इस संगठन का उद्देश्य जमींदार के हितों की रक्षा करना था। इस संगठन को भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 कलकत्ता अधिवेशन, राइट ऑप्शन सी है। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को पहली बार गाया था तथा इसी में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को पेश किया था। नेक्स्ट, नासिक षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी की भागीदारी थी? तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे की, राइट ऑप्शन डी है। 21 दिसंबर 1909 को गणेश सावरकर को सजा देने के प्रतिक्रिया स्वरूप नासिक के अप्रिय जिला दंडनायक जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। नेक्स्ट, भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, किसने किया था? शशिपाद बनर्जी ने किया था, राइट ऑप्शन सी है। 1870 में बंगाल में एक ब्रह्म समाजी शशिपाद बनर्जी नाम के समाजसेवी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नामक की एक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका मजदूरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? बंगाल में किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। जुलाई 1937 में चुनाव के बाद कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, बम्बई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में सरकार का गठन किया। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल की स्थापना की। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट, पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 148 सीटें आरक्षित की गई थी, राइट ऑप्शन डी है। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। पूना समझौते के अनुसार हिंदुओं एवं दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहा, किंतु दलितों को पहले की अपेक्षा 71 से बढ़ाकर 148 सीटें प्रांतीय काउंसिल में दी गई थी। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में तेज बहादुर सप्रू ने किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था? उदारवादी गुट का किया था, राइट ऑप्शन ए है। तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री एवं CY चिंतामणि ने उदारवादी गुट का प्रतिनिधित्व प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किया था। हिंदू सभा का प्रतिनिधित्व डॉक्टर BS मुंजे एवं MR जयकर ने किया था। व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व होमी मोदी ने किया था। सिख वर्ग का प्रतिनिधित्व सरदार संपूर्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट, शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? 1930 में कहा था, राइट ऑप्शन बी है। उपरोक्त कथन गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी ग्राम पहुंचने पर 5 अप्रैल 1930 को विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था। नेक्स्ट, जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के अध्यक्ष CR दास थे। इसका लक्ष्य केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना था ताकि सरकार अपनी नीतियां बदलने को विवश हो जाए।
तो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। नन ऑफ द एबव होगा राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पुलिस सुधार से है, राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति किया गया था। आयोग ने पुलिस बल संख्या बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति, पर्याप्त वेतन, प्रशिक्षण आदि की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जुगल किशोर थे, राइट ऑप्शन सी है। उदंत मार्तंड भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। इसकी स्थापना 1826 में कलकत्ता में जुगल किशोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, राइट ऑप्शन ए है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से थाने 34 किलोमीटर तक लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, 1937 को भारत में स्थापित संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर मॉरिस ग्वेयर था। सर मॉरिस ग्वेयर, राइट ऑप्शन सी है। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। नेक्स्ट, मई 2022 में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? टोक्यो में किया गया था, राइट ऑप्शन ए है। 23-24 मई 2022 को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति तथा जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों के साथ ही द्विपक्षीय संबंध पर भी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था? भारत को, राइट ऑप्शन सी है। 17 से 28 मई तक फ्रांस में 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया गया। इसमें भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया। इस महोत्सव में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम औसानी किस देश ने रखा था? श्रीलंका ने रखा था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? गुजरात में किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में दूधवाणी नामक देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जो पशुपालन को समर्पित है। नेक्स्ट, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश में किया गया, राइट ऑप्शन सी है। IORA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर के आसपास के 23 देश शामिल हैं। यह एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकार, शिक्षा और व्यापार के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए सहयोग और उनके बीच घनिष्ठ संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। IORA का समन्वय सचिवालय एबेने, मॉरिशस में है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। महाराष्ट्र सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। नहीं, महाराष्ट्र नहीं है। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, शीर्ष पे है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। तो ये गलत है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, ये सही है। शीर्ष फल उत्पादक जो राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश, सबसे नंबर 1 पे है। सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे उत्तर प्रदेश है। तो ये सही है। तो केवल 2 सही है, केवल कथन 2 सही है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, राइट ऑप्शन सी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की हिंदी और संस्कृत की किताबों में गीता सार शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष ने ध्वनि मत से गीता के सार को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार का पहला नगर वन किस जिले में बनाया जा रहा है? गया जिले में बनाया जा रहा है, राइट ऑप्शन सी है। बिहार के गया जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन का निर्माण किया जा रहा है। इसे ब्रह्म वन का नाम भी दिया गया है।
127 एकड़ भूमि पर 4.5 करोड़ रुपये की लागत से नगर वन यानी सिटी फॉरेस्ट बनाया गया है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने रुपये का बजट पेश किया गया? 2,37,691 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में चर्चा में रहा रैंप योजना का संबंध किस क्षेत्र में है? तो यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए है। राइट ऑप्शन डी है। रैंप का मतलब होता है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने के लिए 6,062.45 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। रैंप एक नई योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना और एमएसएमई को हरा भरा करना है। राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई की क्षमता के निर्माण के अलावा रैंप कार्यक्रम राज्यों में कार्यान्वयन क्षमता और एमएसएमई कवरेज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। राइट ऑप्शन डी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पहला रूस, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा कनाडा। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में विश्व में भारत का स्थान 8वां है परसेंटेज के टर्म में। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जो देश है वो है ब्राज़ील, 59% वहाँ वन क्षेत्र है। दूसरा स्थान जो है पेरू का है। तीसरा स्थान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का है। भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहे हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? तो कोविड टीकाकरण से है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 26 दिसंबर को। राइट ऑप्शन सी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, पोर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का ने जीता। इनका संबंध किस देश से है? पोलैंड से है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन बी है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। जल संरक्षण के प्रयासों के लिए राजस्थान और तमिलनाडु ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। यह तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को प्रेरित करना इस पुरस्कार का उद्देश्य है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा पर हस्ताक्षर किया है? तो यूएई के साथ किया है, संयुक्त अरब अमीरात। राइट ऑप्शन बी है। इस समझौते के तहत अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय उत्पाद व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवाओं के व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ है, FTA। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? PR श्रीजेश को दिया गया है। राइट ऑप्शन सी है। PR श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाले वे रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के मशहूर थे? नृत्य शैली के लिए मशहूर थे, कथक के लिए मशहूर थे। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में फिक्की का नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव मेहता को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल का उड़ीसा तट पर पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किस मिसाइल का? प्रलय मिसाइल का। राइट ऑप्शन सी होगा। इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो 150 से 500 किलोमीटर है।
नेक्स्ट, हाल ही में पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? यूके के बीच संपन्न हुआ है, भारत और यूके के बीच, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? चेतन भगत हैं, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, पुस्तक दी प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डेमन गलगुट को, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है? आरपीएफ के द्वारा की गई है, राइट ऑप्शन सी है। किस लिए शुरू किया गया है? मानव तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने जीता, राइट ऑप्शन ए है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे लियोनेल मेसी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे एमिलियानो मार्टिनेज। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, राइट ऑप्शन डी है। इसका फाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। नेक्स्ट, आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? फिलीपींस बना है, राइट ऑप्शन सी है। 23 जुलाई 2021 को फिलीपींस आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि विभाग फिलीपींस चावल अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने यह गोल्डन राइस विकसित करने में 20 साल बिताए हैं। इसके चमकीले पीले रंग के कारण इस चावल को गोल्डन राइस नाम दिया गया है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, राइट ऑप्शन ए है। इस सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो ग्लिसरॉल नहीं आता है, राइट ऑप्शन ए है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक्स में होता है, न कि कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में। इसके पहले मैथ के 10 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 105 तक, जिसको मैंने स्किप किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो वो है स्यूडोमोनास, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, थियामिन है, तो थियामिन विटामिन B1 का केमिकल नाम है, राइट ऑप्शन बी होगा। B2 का नाम है राइबोफ्लाविन, B3 का नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन, B5 का नाम है पेंटोथेमिक अम्ल, B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, B7 का नाम है बायोटिन, B9 का नाम है फॉलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 लक्षणों का चयन किया था, जिनमें फूल का रंग, फूल की स्थिति, बीज का रंग, बीज का आकार, तने की लंबाई, फली का आकार और फली का रंग शामिल थे। सो इसमें से सभी शामिल थे, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लाबिस का उत्पादन होता है, कॉक द्वारा होता है, राइट ऑप्शन ए है। कॉक द्वारा एफ्लाबिस का उत्पादन किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यदि दूरी डिस्टेंस हम कहें तो एक साल में यानी एक वर्ष में 365 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। इसमें यदि लाइट के स्पीड से हम मल्टीप्लाई कर दें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो ये निकल करके लगभग आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर।
या हम यूँ कहें कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH में कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो इसमें से यदि हम इसके स्ट्रक्चर को रीड्रा करें तो यहाँ पे C 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर C डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर C है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH। तो इसमें से हम पाते हैं कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है, CH सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ये CH बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड है, ये जो है सिग्मा बॉन्ड है, ये C और H के बीच में बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा है, एक पाई है, इसमें से ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरीक़ा से हम देखते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड इसमें से आ रहे हैं, 10 नहीं 9 आ रहे हैं, 1 2 एक ये सिग्मा बॉन्ड है, 3 एक 4 एक 5 5 एक 6 एक 7 एक 8 एक 9 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, और 2 पाई बॉन्ड आ रहा है, 9 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे C हो जाएगा, 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसमें। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। राइट ऑप्शन C है, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, नए एटम्स क्रिएट नहीं होते हैं, जनरेट नहीं होते हैं, इस कारण से उसका रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होता है, जस्ट रीअरेंजमेंट होने की वजह से। तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करते हैं? यानी जिनको मेटलॉइड्स कहा जाता है, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, पोलोनियम भी है, बोरॉन भी है। सो मोर देन वन इसमें से हो जाएगा, राइट ऑप्शन E होगा। नेक्स्ट, परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? गोल्डस्टीन ने दर्शाया था, राइट ऑप्शन A है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें क्या होता है? त्वचा में मेलानिन नहीं बनता, नहीं ये गलत है। एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है, ये सही है। सो राइट ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट, निम्न युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? मलेरिया रोग औषधि सिंड्रियम, ये सही है। कैंसर की जो औषधि है नेक्सवार है, ये भी सही है। कुष्ठ रोग की औषधि DOTS है, ये भी सही है। पोलियो की जो औषधि OPV नहीं है, पोलियो का टीका है ये OPV वैक्सीन है। सो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, सुमेलित नहीं है। सो राइट ऑप्शन 3, केवल 3 जो होगा ये सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो एस्पाइरोगाइरा को, राइट ऑप्शन C है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, इस समूह के पौधे जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं होते हैं, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता। उदाहरण एस्पाइरोगाइरा, कारा, क्लैडोफोरा आदि। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होते हैं, जैसे फर्न, मर्सिलिया, हार्सटेल आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन मिल्क प्रोटीन है? कैसिन, राइट ऑप्शन C होगा। दुग्ध का रंग उजला कैसिन प्रोटीन तथा पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। पीला जो है कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, अतः कैसिन को मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये सही है। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होती हैं। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव से ये रोग नहीं होते हैं, सो ये गलत है। डिप्थीरिया जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है, फाइलेरिया
बैक्रोफ्टाई नामक कृमि से तथा चेचक जो होता है विषाणु से होता है। ये एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव से नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिन चक्र द्वारा। राइट ऑप्शन डी है। यकृत में अमोनिया से यूरिया बनने की क्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसे ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। इसे क्रेब्स हैंसलेट चक्र भी कहते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। प्रकृति से नाइट्रोजन के यौगिकों का निर्माण, उपभोग और उपयोग के बाद पुनः नाइट्रोजन का बनना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज राइट ऑप्शन ए है। मोनोसैकेराइड्स जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैं। डाइसैकेराइड्स जो है माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज है। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सेलुलोज आते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होगा? गुरुत्वीय त्वरण हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा। ऑब्जेक्ट गेंद जो है ऊपर जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगा, यानी गेंद की गति के विपरीत दिशा में लगेगा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से जल है तो जल एक ऑक्साइड है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज इक्वल टू हम जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो F को यदि हम कांस्टेंट कर दें तो A जो हो जाएगा वो हो जाएगा F/m, यानी A जो हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के द्रव्यमान की। तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। मतलब ये रहा कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास यदि ज़्यादा है तो उसमें उसका एक्सेलरेशन कम होगा, यदि मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, बशर्ते कि फोर्स उस पर लग रहा है वो कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। यहाँ ट्रांसवर्स वेव के बारे में बताया गया। एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए किसी स्ट्रिंग में एक वेव जनरेट करके भेज दिया गया, तो इस तरीक़े से ये वेव जाएगा। इसमें वेव जो है इधर लेफ़्ट से राइट जा रहा है, और जो मीडियम कौन सा है? मीडियम ये वायर है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। वेव लेफ़्ट से राइट जा रहा है और मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मीडियम के पार्टिकल का जो मोशन होता है वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इसमें से जो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है, लाइकेन है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, कटहल यानी जैकफ्रूट में खाने योग्य भाग होता है, तो सहपत और परिदल पुंज। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का गुण नहीं है। तो पहले बी से शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ये सही है। कौन सा फिनोमिनन है जो बताता है कि ट्रांसवर्स नेचर की होती है? पोलराइजेशन एक फिनोमिनन होता है जो ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है, वो हमें बताता है कि लाइट जो है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो ये सही है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, बिल्कुल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये इसके ऊपर जस्ट जेड डायरेक्शन है, इधर बना दीजिए, जेड डायरेक्शन है। तो इसमें जो होगा ऑसिलेशन जो हो जाएगा, मान लीजिए ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स है, तो एक्स जेड डायरेक्शन में कुछ इस तरीक़ा से, तो मतलब ये रहा कि एक्स वाई प्लेन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है तो एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी का, और वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन जो हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। मतलब ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन और वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो सही है इसमें।
विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल, ये बिना किसी मीडियम के यानी वैक्यूम यानी निर्वात में भी ये ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ये तीनों सही है। अब आते हैं ए पे। विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। कहने का मतलब ये रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो नहीं करती है, ये गलत है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस जो होता है ये वेव फिनोमिनन है, और वेव ही इंटरफेरेंस, वेव के बीच ही इंटरफेरेंस होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है, तो ये तो गलत है। ये शो करती हैं, लाइट डिफ्रैक्शन भी शो करती है और उस दो लाइट वेव के बीच में इंटरफेरेंस भी होता है, तो ये तो गलत है। सो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग होता है, कार्टिलेज का, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, एंजाइम से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन, एंजाइम जैवीय उत्प्रेरक होते हैं यानी बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये सही है। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी सही है। उत्प्रेरक की तरह एंजाइम अभिक्रिया की गति को तेज करता है, बिल्कुल, जिस तरीके से कैटलिस्ट जो है कैटलिस्ट को रिएक्शन में डालते हैं, रिएक्शन की गति को तेज कर देते हैं बिना वो उसमें पार्टिसिपेट किए हुए। कैटलिस्ट जो है खुद खर्च नहीं होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं, तो ये सही है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रिया एंजाइमों के प्रभाव से होती है, ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ई, मोर देन वन। नेक्स्ट, एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? 1:3 का अनुपात में उपस्थित होते हैं, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला तो उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया, तो एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो पावर दिया हुआ है 60 वाट, टाइम दिया हुआ है 50 घंटा, 50 आवर, इसको किलो वाट में बदल दीजिए, वाट जो है इसको किलो वाट में बदल देते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 25 30, 3 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 3 पे 3 जीरो, तो 1 2 जीरो और 30 जो आएगा उसका 1 जीरो कट जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पे, तो 3 किलो वाट आवर, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 3 किलो वाट आवर। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया गया है? खनन एवं उत्खनन सम्मिलित है, वानिकी भी सम्मिलित है, मत्स्य पालन भी आता है, कृषि भी आता है, तो इसमें से सभी आते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, सो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख आयात वस्तु है? तो कच्चा तेल है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% तेल आयात करता है, 20% ही पूरा हो पाता है अपने घरेलू उत्पादन से, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, महारत्न कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? महारत्न कंपनी की धारणा का प्रारंभ 4 फरवरी 2009 को किया गया, ये सही है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है, ये भी सही है। ये कंपनियां 5000 करोड़ रुपये तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती है, ये भी सही है। PGCIL एक महारत्न कंपनी है, यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है ये एक महारत्न कंपनी है, ये सही है। सो इसमें से सभी सही है, तो क्या सही नहीं है? नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसमें, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, किस वर्ष रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था? 19 अगस्त 1994 को, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया था? वर्ष 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया, जबकि इस कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आयकर तो एक तो डायरेक्ट टैक्स है यानी प्रत्यक्ष कर है, और दूसरा एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, मतलब आय बढ़ने से टैक्स की देनदारी भी बढ़ती है, तो ये हो जाएगा प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? 11% अनुमानित की गई है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निकृष्ट मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है? सर थॉमस ग्रेसम का नियम है। राइट ऑप्शन डी है। ग्रेसम के नियम के अकॉर्डिंग बुरा पैसा अच्छे पैसे को बाहर करता है। यहाँ अच्छे पैसे का मतलब है कोई भी मुद्रा या सिक्का होता है जिसका स्वीकृत मूल्य यानी लीगल टेंडर वैल्यू और उस कमोडिटी का मूल्य जिससे यह बनता है अलग अलग नहीं होते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता? विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट ये करता है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स ये नहीं करता है, ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नहीं करता है। वर्ल्ड वेज रिपोर्ट ये करता है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट ये भी करता है। तो कौन सा नहीं करता है? जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है, तो निर्यातकों से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष तक लगातार निर्यात में बेहतर उपलब्धि वाले निर्यातकों को गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट, 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की नई दर क्या है? 8.1% है, पहले 8.5% थी। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है? तो पंजाब ने। राइट ऑप्शन बी है। पंजाब सरकार ने सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद ई स्टाम्पिंग सुविधा शुरू की है, जिसका उद्देश्य दक्षता लाना है। यह सुविधा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड की सहायता से शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में एनएसओ के रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान क्या है? 8.7% है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 1 जून 2022 से क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की नई वार्षिक प्रीमियम दरें क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की का जो वार्षिक प्रीमियम है वो है 436 रुपये। पहले ये थी 330 रुपये, तो 330 रुपये से बढ़ा करके 436 रुपये हो गया है, यानी इसके दर को बढ़ा करके 1.25 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है, जिसका वार्षिक जो 1 वर्ष का होता है 436 रुपये। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो वार्षिक प्रीमियम जो है वो हो गई है 20 रुपये। पहले ये 12 रुपये थी और 20 रुपये, तो इसमें से 436 रुपये और 20 रुपये। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत में 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा के प्रतिशत में कितना दर्ज किया गया है? राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत में कितना दर्ज किया गया है? 6.71% दर्ज किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया पब्लिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 8 सेट 7 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।